ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यापि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सहृदाम्। मनोजवं वारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गले वलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमन्यनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व सच्चिदानंद नारायण भगवान के चरणार विंदों में प्रणाम करते हैं। माँ भगवती सरस्वती मैया के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से छोटे छोटे विद्यार्थी गुरुकुलों में निवास करके खेल खेल में अनायास में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञान के लिए प्राप्त कर जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों की कथाएं पढ़ने से अपने कल्याण के लिए प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज से जो भागवत की कथा की ज्ञान गंगा कटेलपुरा में प्रवाहित होने जा रही है और इसके आयोजक श्री ईश्वरी प्रसाद अध्यापक जी हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। 20 साल से 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 20 साल
इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि इनके कर कमलों से ये ज्ञान गंगा 8 दिनों तक कटेलपुरा में प्रवाहित रहेगी। जिस पुराण की आप 8 दिन कथा सुनेंगे, ये 18वां पुराण है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् कहते हैं, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। हो गया है लक्ष्मी का अहंकार जिनको, उनके अहंकार को ये चूर चूर कर देती है, नष्ट कर देती है। और इसमें 4 अक्षर है, भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने तरण तारण। संसार का तरण तारण कौन करता है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। परंतु भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी तरण तारण करने वाली है भागवत। अब ये तरण में 2 अक्षर हैं, तरण और तारण। तो तरण कहते हैं जो जिंदे को तार दे, और तारण कहते हैं कि जिंदे पर भागवत की कथा नहीं सुन पाए और पाप कर्म करने से भूत प्रेत योनि प्राप्त हो गई। अगर भूत प्रेत योनि में भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेता है तो उसकी भूत प्रेत योनि मुक्त हो जाती है। संसार में जितने भी डॉक्टर हैं सब जिंदे पे गारंटी लेते हैं, जब तक सांस चलती रहती है मरीज की तब तक छाती ठोकते हैं कि हम इसको ठीक कर देंगे। परंतु मरने के बाद किसी के पास गारंटी नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण मरने के बाद भी गारंटी ले रहा है कि मरने के बाद भी यदि भूत प्रेत योनि में चले गए या नरक में चले गए और वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेते हैं तो श्रवण करने मात्र से ही उनकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 इसमें श्लोक हैं। इस श्रीमद् भागवत के लेखक यानी इसको रचने वाले हैं महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी महाराज इस भागवत महापुराण की रचना करते में समय सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, जिसमें भगवान कन्हैया जी के लिए नमस्कार किया गया है। श्लोक में क्या कहते हैं वेदव्यास जी महाराज? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे भगवान कृष्ण कैसे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। वे भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सज्जनों, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। ये नारायण भगवान की, भगवान कृष्ण की ये 3 उपाधि हैं। और जिस दिन से धरती की रचना हुई है उस दिन से आज तक ये 3 उपाधि भगवान के अलावा किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हुई हैं। क्योंकि सत चित आनंद में जो 3 शब्द हैं, इसमें पहला शब्द है सत, और सत कहते हैं सत्य के लिए, और सत्य उसको कहते हैं जो कभी मरता नहीं है। इसलिए
संसार में जो वस्तु तुम्हें दिखाई दे रही है, एक दिन इसका नाश होना है, परंतु परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। परमात्मा का न तो जन्म होता है और न परमात्मा की मृत्यु होती है। इसलिए परमात्मा को सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। दूसरी उपाधि है परमात्मा की चिद, चिद कहते हैं प्रकाशवान को। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। परमात्मा के शरीर में इतना प्रकाश है कि जितना 1 करोड़ सूर्य इकट्ठे होकर के करें तब भी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को लाइट की, सूर्य की, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रकाशवान हैं। इसलिए परमात्मा की दूसरी उपाधि है चिद और तीसरी है आनंद। संसार में आप घर घर जाके पूछ लो कि भाई साहब तुम सुखी हो, तो दुख पहले था और न अब है और न आगे कभी होगा। इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहते हैं। इसलिए परमात्मा की ये तीसरी उपाधि है आनंद, और तीनों शब्दों को मिलकर के बन गया सच्चिदानंद। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं उन भगवान कन्हैया जी को प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और वे भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। वे भगवान संसार को पैदा करते हैं, संसार का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय अंत में इस संसार का संहार कर देते हैं। काल पड़ जाना या ओलावृष्टि हो जाना, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दुख है। और तीसरा दुख होता है भौतिक। सबके घर घर होए पुराना, रामचरित पावन विधिधाना। सबके घर घर होए पुराना, रामचरित पावन विधिधाना। उस समय अयोध्या में सब लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते। व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण का भजन करने से ये सग आदि व्याधि और 3 प्रकार के जो ताप हैं वह सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हम भगवान के लिए सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। इतना बड़ा कोई विद्वान आज तक नहीं हुआ। ऐसे अवधूत संत सुखदेव जी महाराज को भागवत में प्रणाम कर रहे हैं। चिंता मत करो सोनक जी, हम तुम्हारे लिए ऐसी कथा सुनाएंगे जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान कन्हैया जी के दर्शन हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस जीव के लिए पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि संसार में काल रूपी अजगर सर्प मुंह फाड़े हुए बैठा है। एक होठ जमीन पर और एक आसमान पर है, और हम और तुम सब काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं। और एक एक करके ये सर्प सबको सटक रहा है, निगल रहा है। नंबर सबका आना है। कोई यूं समझे कि मैं काल रूपी सर्प के मुंह में नहीं जाऊंगा, परंतु यदि काल रूपी सर्प से बचना चाहते हो
तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी केवल एक ही उपाय है। कौन सा? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो कथा सुनता है उसे फिर काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में नहीं जाना पड़ता। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी वही श्रीमद् भागवत की कथा हम आपके लिए सुनाएंगे जो कलौ कीरेण भाषितम, जो कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए शुक्रताल में सुनाई थी। सूत जी ने ये संकेत क्यों किया कि वही कथा सुनाएंगे जो सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को? ये संकेत इसलिए किया कि सूत जी महाराज जानते थे आगे घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग में भागवती पंडित नहीं रहेंगे। सो वे 7 दिना गीत गाए गाए के और नचाए नचाए के चले जाएंगे और यजमान थे कहेंगे कि लाऊ हमारी दक्षिणा। इसलिए संकेत किया है सूत जी ने कि सुखदेव जी ने जो शुद्ध भागवत सुनाई थी परीक्षित को, वो शुद्ध भागवत सुनने से ही कल्याण होगा। काल रूपी अजगर सर्प से मुक्ति शुद्ध कथा सुनने से मिलेगी। अगर तुमने शुद्ध कथा नहीं सुनी और गीत गाते रहे और 7 दिना नाचते रहे तो कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये संकेत किया है। ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि शुक्रताल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेके पहुंच गए और सुखदेव जी से बोले गुरुजी भागवत अमृत हमें पिला दो और हम जो अमृत लाए इसे परीक्षित को पिला दो, अजर अमर हो जाएगा। परीक्षित जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि देवताओं तुम्हारा जो अमृत है वो जब तक काम करता है जब तक मनुष्य के अंदर पुण्य होते हैं और पुण्य क्षीण होने के बाद में उस व्यक्ति को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है, फिर ये अमृत काम नहीं करता। और भागवत कथा का अमृत ऐसा है कि जिसको एक बार पी लिया तो वो फिर भगवान के धाम में विराजमान रहता है, फिर वो कभी इस मृत्यु लोक में नहीं आता। तुम्हारे अमृत को पीने वाला अहंकारी होता है और भागवत अमृत पीने वाला पुरुष सज्जन होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। भागवत कथा का अमृत जिसने पान कर लिया वो परमात्मा के धाम में विराजमान रहता है। परीक्षित महाराज ने देवताओं का अमृत नहीं पिया और देवता अपना सा मोह लेके स्वर्ग को वापस लौट गए। और जब 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके परीक्षित महाराज की मुक्ति हो गई, विमान में बैठ के वैकुंठ जा रहे थे तो ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे कि भगवान ने ये वेद क्यों बनाए? 7 दिना की भागवत सुन के ही मुक्ति हो जाती है तो वेदों को कौन पढ़ेगा? वेद जो है चारों पढ़े जाएं तो 100 वर्ष की उम्र चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने भागवत की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मपुरी में तराजू लगा दी और तराजू के एक पला में 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र रख दिए और एक पला में जो छोटा सा श्रीमद् भागवत महापुराण है उसको रख दिया। क्या कह रहे हैं भागवत में?
लघुन्यानि जातानि और गौरवेण इदं महत्। सबसे छोटा पुराण है भागवत, वो इतना भारी हो गया कि सवरे वेद शास्त्र मिलकर के जिस पल्ला में रखे थे तराजू के में, वो सवरे मिलके बराबर करना तो दूर की बात है, इस भागवत के पलड़े को उठा भी नहीं पाए। जब ब्रह्मा जी ने इस पे मोहर लगाई कि मैं जान गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, कि 7 दिन अगर मन लगा के इसका श्रवण कर लिया जाए तो वैकुंठम फलदायकम, उसके लिए वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सनकादि कुमार कहते हैं गुरुजी, जैसे रामायण की चौपाई पढ़ो ना, फिर उसका अर्थ करो, ऐसे ही भागवत के हरेक श्लोक को बोल के अर्थ किया जाए तो ये 6 महीना में पूर्ण होती है। तो महाराज इसकी 7 दिना की विधि कैसे हो गई? 7 दिन की सप्ताह की विधि कैसे हो गई? सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी 7 दिना की सप्ताह की जो विधि है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने और देवर्षि नारद जी के लिए सुनाई थी। सनकादि कुमार कहते हैं गुरुजी, नारद जी महाराज को 7 दिन सप्ताह सुनने की जरूरत कैसे पड़ गई? क्योंकि संक्षेप में कथा कौन सुनते हैं? संक्षेप में कथा वो सुनते हैं जिनके पास में समय नहीं है। सेठ साहूकार लोग हैं, इनके कारखाने चल रहे हैं, 24 घंटे इनको फुर्सत नहीं है। कभी मन करता है कि चलो सत्यनारायण की कथा करा लें, तो सेठ जी क्या कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी ने शॉर्ट में कर दो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो। परंतु नारद जी को तो 24 घंटे समय ही समय है। वे तो भगवान के भजन में और सत्संग में ही रहते हैं। तो नारद जी को 7 दिन की सप्ताह सुनने की आवश्यकता कब पड़ी और क्यों पड़ी, इस कथा प्रसंग के लिए हमें सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार जी, चारों बाल ऋषि उनको वहां मिल गए। हालांकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे और देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए थे। परंतु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी नारद जी से 100 वर्ष बड़े थे। परंतु उम्र में देखने पर नारद जी उनके सामने बूढ़े लगते हैं और सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी की आज भी 5 वर्ष के बालकों के समान आयु है। क्योंकि तपस्या करके उन्होंने काल के लिए जीत लिया। देवर्षि नारद जी ने सनकादि कुमारों को प्रणाम किया और सनकादि कुमार कहते हैं, नारद जी, इस समय तुम्हारा जो मुखारविंद है चिंता की लकीरों से ग्रसित दिखाई दे रहा है और ऐसा मुंह लग रहा है तुम्हारा जैसे गत वित्तो यथा जन। जब किसी की चोरी हो जाती है ना रात को और सवेरे फिर वह के घर मिलने वाले आते हैं देखने के लिए,
जब उस व्यक्ति का जैसा चेहरा होता है वैसा चेहरा आपका हो रहा है नारद जी, जबकि ऐसा चेहरा संतों का होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों की चोरी नहीं होती है। संतों की चोरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि संतों के पास में ऐसा धन होता है जिसे चोर कभी चुरा नहीं सकता, भाई बंधु उसको बांट नहीं सकता। ऐसा धन कौन सा है बताओ? अगर तुम कभी मथुरा वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन गए होंगे, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि संतों के पास में, भक्तों के पास में कौन सा धन होता है। गली गली में आपको ब्रज में, वृंदावन में एक ही आवाज सुनने को मिलेगी। कौन सी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीराबाई ने भी बहुत अच्छा वर्णन किया है कि संतों के पास कैसा धन है। राम नाम का जो धन है चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु बांट नहीं सकता। मीराबाई क्या कह रही हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे गुरु ने, तो अमोलक दई मेरे गुरु ने, करे कृपा मोहे अपनायो, करे कृपा मोहे अपनायो।
बैल की तरह कमाई करी और जो ही बुढ़ापा आया नाती बेटा आंख निकाल के गालियां देने लगे। जब उसको दुख होता है कि मैंने बैल की तरह कमाई करी और मेरे कमाए धन को ये बर्बाद कर रहे हैं और मुझको उल्टी गालियां देते हैं। जब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां भगवान के मंदिर देखता है तो इसके को शांति मिलती है। फिर ये सोचता है कि वाह भाई वाह, एक कुंड में गर्म पानी चावल उबल रहे हैं और एक कुंड में ठंडा पानी। तब वो सोचता है कि भाई परमात्मा है तो सही। नहीं बताओ, एक कुंड में गर्म पानी चावल उबल रहे हैं और बगल वाले कुंड में ठंडा पानी। फिर इसको तीर्थ स्थानों में शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग तीर्थों में जाते हैं। परंतु नारद जी कहते हैं गुरुजी हमने 4 धाम की यात्रा की परंतु हमको शांति प्राप्त नहीं हुई। और महाराज हमको ये भी मालूम है कि हमें शांति क्यों नहीं मिली। शांति इसलिए नहीं मिली कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिता धुना। महाराज इस समय कलयुग आ चुका है और कलयुग को मित्र है अधर्म। अधर्म ने इस पृथ्वी को चारों तरफ से बांध रखा है और सवरे धर्म शास्त्रों को जला करके इसने भस्म कर दिया है। इसलिए महाराज इस पृथ्वी पर न तो मुझे सत्य बोलता हुआ कोई मिला, न कोई तपस्या करते हुए मिला, न महाराज कोई स्नान करते हुए मिला, न कोई मुझे दान करते हुए मिला। जितने भी जीव मिले वो कैसे मिले? उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण। सब जीव अपना अपना पेट भरने में लगे हैं। अगर तुम हाथ जोड़ के निवेदन करो कि भैया बसेड़ी को रास्ता कौन सी गई है, तो आंख निकाल के कहता है हे चल तुझा जो सूदो, पर रास्ता को भी नहीं बताएगा। कटु भाषण, कठोर वाणी का प्रयोग करता है। ऐसे आदमी मिले हमारे लिए। जितने भी विरक्त महात्मा थे वे सबरे ग्रस्त हो गए, घरों में लौट करके आने लगे। और तरुणी प्रभुता गे हैं श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में स्त्रियों का चलाव हो गया और सलागीर साले साहब हो गए। सतयुग द्वापर त्रेता में हम अगर कोई सलाह लेते ना काम की तो पिताजी से पूछते, और पिताजी अगर जिंदे हैं तो वो पिताजी फिर अपने पिताजी से पूछते थे कि जा कामें करें कि नहीं करें। और कलयुग में पिताजी और बाबा की छुट्टी। अब कोई काम नयो करेंगे तो ससुराल पहुंचेंगे। ऐसे कलयुग के अत्याचारों को मैं देखता हुआ मेरे मन में विचार आया कि चलो वृंदावन चलें, क्योंकि वृंदावन में कन्हैया जी महाराज ने लीलाएं की हैं, इसलिए वृंदावन में मुझे शांति मिलेगी। देवर्षि नारद जी महाराज जब वृंदावन के लिए चले, एक बाई जंघा पर सिर रख के सो रहा है, एक दाई जंघा पर सिर रख करके सो रहा है। देवर्षि नारद जी तुरंत अपना रास्ता बदलने लगे, और जो ही रास्ता बदला सज्जनों,
वो 16 वर्ष की स्त्री आसन से खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंता नाशय। हे साधु, साधु तो उसे कहते हैं जो दूसरे के बिगड़े काम को साध दे, और जो दूसरे के भले काम को बिगाड़ दे उसको असाधु कहते हैं। महाराज, आइए महाराज, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, संत का दर्शन करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब संत के दर्शन होते हैं। इसी का अनुवाद तुलसी बाबा रामचरितमानस में करते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, अरे पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, और सत्संगत संस्कृत करयंता, और जब संत के दर्शन होते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब सत्संग मिल जाता है तो सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बताओ ज्ञान से क्या होता है? क्या कह रहे हैं भागवत में कि ज्ञाने न मुक्ति न तु मुंडने न, ज्ञाने न मुक्ति न तु मुंडने न, और धर्मेण शोद्धि न तु चंदने न, दाने न शोद्धि न तु को वेद कह रहा है, ऋते ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। और जब सवरे वेद शास्त्र कह रहे हैं तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे धर्म ते बिरति जोगते ज्ञान, अरे धर्म ते बिरति जोगते ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। कंदन पूरे शरीर में लपेट लो, शरीर शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध होगा धर्म करने से। और श्रोत्रम श्रुतम नैव च कुंडलेन, कानों की शुद्धि होती है भगवान की कथा सुनने से। चाहे कानों में कैसे कुंडल लटका लो, कुंडल पहन लो सोने के, कान शुद्ध नहीं होंगे। कान शुद्ध होंगे भगवान की कथा सुनने से। कहती है महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो बुड्ढे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इसका नाम ज्ञान है और इसका नाम वैराग्य है। 100 स्त्रियां जो वीजना से हवा कर रही हैं, ये महाराज भारत की नदी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, दृषद्वसी, चर्मणवती, जितनी भी गंगा हैं भारत की, सब स्त्री का रूप धारण करके मत सेवार्थम समागता, मेरी सेवा के लिए आई हैं। ये वीजना से हवा कर रही हैं। देवर्षि नारद जी महाराज चक्कर में पड़ गए कि ऐसो आश्चर्य तो हमने आज तक ना देखो कि 16 वर्ष की मैया और 90 वर्ष के बेटा। नारद जी ने विचार किया कोई ऐसो देश तो ना है कि जिसमें माताएं बुढ़ी नहीं होती हों। इसलिए जन्म भूमि का परिचय पूछा नारद जी ने कि भक्ति देवी आपकी जन्म भूमि कहाँ है। जब वो भक्ति देवी कहती हैं उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता,
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनतांगत। महाराज पैदा तो मैं द्रविड़ में हुई थी, कर्नाटक में जवान हो गई थी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी जवान रही, परंतु गुर्जर जीनतांगत। गुजरात में आते ही और मैं वृद्ध हो गई। महाराज अपने दोनों बेटाओं के सहारे से मैंने मन में विचार किया कि चलो ब्रज भूमि में चलें, वृंदावन में, जहाँ पर भगवान कन्हैया जी ने लीलाएं की हैं। यमुना किनारे पर आते ही महाराज मैं 16 वर्ष की स्त्री बन गई, परंतु मेरे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य वृद्ध के वृद्ध बने हुए हैं। अब महाराज शर्म के मारे में वृंदावन न जा रही, क्योंकि ब्रजवासी मेरी मजाक करेंगे, जो कहेंगे देख लो 16 वर्ष की मैयो और 90 वर्ष के बेटा, जो उल्टा नेम बन गया। महाराज मैं वृद्ध होती, बेटा मेरे जवान होते, तो ये नेम की बात थी। महारानी जी तुम्हारे बिना तो आज तक किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। सवरी अहिल्या सदन कसाई, भक्ति तेज ने मुक्ति पाई, भक्ति तेज ने मुक्ति पाई। तो भक्ति की महिमा है अनमोल, भक्ति की महिमा है अनमोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल। ये सब माधव गोविंद बोल। भक्ति की बूझ है, इसलिए आप जवान हो गई। और ज्ञान वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है वृंदावन में, इसलिए ये वृद्ध के वृद्ध ही रहे। और कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कोई वैल्यूलेशन नहीं है। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति देवी, ये तो मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए गौलोक धाम को। भगवान तो आज भी कण कण में मौजूद हैं। जिन भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज राखी थी, वे भगवान क्वापिनोगता कहीं गए नहीं हैं। सच्चे मन से तुम उन्हें पुकारोगी तो आज वे ही भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। देवर्षि नारद जी की वाणी सुनकर के और भक्ति देवी भगवान कन्हैया जी के चरणार बिंदों का संकीर्तन करने लगी। कैसे कर रही हैं? ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। 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 मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत विष का प्याला।
कष्ट मिटा दो तुम मेरे प्यारे सांवरिया, कष्ट मिटा दो तुम मेरे प्यारे सांवरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर गए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारी, एक सारे में तूने मिटा दई सारी, एक सारे में तूने मिटा दे सारी। उठ गया गोवर्धन जब तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जब तूने उठा लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरी, नैनों में श्याम बसे मेरे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मेरे मन में बनवारे। सोते बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गए मोहले के धुन प्यारे। मेरे मन मंदिर में बस जाओ सांवरिया, मेरे मन मंदिर में बस जाओ सांवरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम तेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों के प्यारे, कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों के प्यारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। भक्ति देवी भी जान गई
कि ये देवर्षि नारद जी महाराज हैं। भक्ति देवी ने एक श्लोक में स्तुति करी देवर्षि नारद जी महाराज की। भक्ति देवी क्या कह रही हैं? जयत जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदम पियातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम तस्मै। कहते हैं महाराज जय हो आपकी, बार बार जय हो आपकी। अब मैं जान गई आप वही नारद जी महाराज हैं जिसने उत्तानपाद महाराज के बेटा ध्रुव को एक मंत्र दे करके आपने परम धाम के लिए पहुंचा दिया, अटल पद के लिए प्राप्त करा दिया। ऐसे नारद जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों एक बात बताएं, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। संत बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले, चिंता मत करो महाराज, मेरे दोनों बेटाओं को यदि तुमने जवान कर दिया तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे हृदय में निवास कर जाऊंगी। भक्ति ने भी वचन दे दिया। अब देवर्षि नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कान पे मोहर रख करके गीता जी के तो हजारों पाठ सुना दिए, पुराणों को सुनाया, शास्त्रों को सुनाया, वेदों को सुनाया, परंतु जवान होना तो दूर ज्ञान वैराग्य ने अपनी आंखें तक नहीं खोली कि जी को चिल्लाए रहो कान पे। अचेत अवस्था में पड़े हैं। आप जानते हो सज्जनों, भगवान के भक्तों पर जब कष्ट पड़ता है तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। तुरंत आकाशवाणी हो गई। इसका मतलब ये है नारद जी कि तुमने ज्ञान वैराग्य को भागवत नहीं सुनाई। नारद जी बोले नहीं सुनाई महाराज। बोले क्यों? कि मैंने भागवत को बाप सुनाए दो वेद, क्योंकि भागवत वेदों में से निकली है। तो एक बात बताओ महाराज, जब बाप सुनाए दो तो बेटा की जरूरत क्या है? सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी यही तुम नहीं जानते हो